जो वो है धमकियों का दौर भी चला रहे हैं, और तमाम सारे कोचिंग एजेंसीज के जो माफियाज हैं वो भी तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये प्रकरण से सरकार की जो विश्वसनीयता है उस पर भी, आम जनता के अंदर वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इसलिए सरकार को इसका पटाक्षेप करना चाहिए और जो योग्य लोग हैं उनका संरक्षण करना चाहिए। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब कर रहे हो जब 2 दिन बाद यहाँ पर सब कमेटी की मीटिंग होने वाली है, क्या प्रेशर बनाया जा रहा है? जी नहीं, प्रेशर नहीं। प्रेशर बनाने वाले लोग तो अभी मेरे से प्रश्न किया, वो लोग प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। कोई कह रहा है हम लाख लोगों की रैली कर रहे हैं, कोई 2 लाख की रैली कर रहे हैं। हम देखना चाहिए इस बात को कि आप किसी भी सत्य को छुपाने के लिए लाख क्या करोड़ लोगों को इकट्ठा करो, उससे क्या होगा। तो ये एक्चुअली क्या है, दबाव कुछ लोग बना रहे हैं। हम स्पष्ट कर रहे हैं, कर्मचारी महासंघ 10 लाख कर्मचारियों का परिवार है, हमारी भी पूरी नजर है इस पर, और हम सरकार के हर उस कदम के साथ हैं जिसमें वो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मगर हमारे निर्दोष और हमारे जो दोषी नहीं है ऐसे हमारे किसी भी कर्मचारी साथी के ऊपर, चाहे वो पुलिस विभाग का हो या अन्य किसी विभाग का हो, अगर कहीं पर भी इस तरह की कुठाराघात हुआ है तो महासंघ सदैव आगे आए। अभिभावक की भूमिका में हम आज मौजूद हैं और हम सरकार से कह रहे हैं कि इसमें बहुत होलिया पटाक्षेप करे और ये जो योग्य लोग हैं उनकी सेवाओं को बहाल करें। क्या सरकार की भी यही मंशा है जिसकी वजह से लगातार वो लेट हो रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे कोर्ट में? देखिए सरकार जो है वो, उनके साथ में बहुत सारी राजनीतिक उनकी मजबूरियां भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राजनीतिक किसी प्रकार के दबाव हो, सरकार निर्णय नहीं कर पा रही हो, या वो न्यायालय में प्रकरण है तो न्यायालय में प्रकरण में सीधी सरकार जवाब नहीं देती है, उनके डबल एजी और अन्य नीचे के जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसका जवाब तैयार करके देती है। तो कहीं वो प्रकरण में लेट हुआ। बहुत सारे प्रकरण हैं जो न्यायालय में है सरकार के, मगर वो सरकार के जवाब समय पर नहीं देने की वजह से पेंडिंग हुए हैं। तो आज तो हम यहाँ पर ये कहने के लिए उपस्थित हुए हैं कि जो डिले ऑफ द प्रोसीजर है, इस प्रक्रिया से सरकार की भी विश्वसनीयता ठीक मतलब भंग हो रही है, और साथ में हमारी जो एजेंसीज हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में इसके अंदर जांच करी है, तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई राजनीतिक जो है इसमें कोई खेल चल रहा है। तो राजनीतिक खेल समाप्त होना चाहिए और राजस्थान की जनता के लिए, आम जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भर्ती हमने करी। राजनीतिक खेल चल रहा है। आरपीएससी के तो 2 मेंबर पकड़े गए, बड़े पैमाने पर पेपर लीक का जो है एसओजी के अधिकारी ही कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है। तो उसमें कितनी संभावना है कि कोई आदमी जो है मेहनत से लगा होगा? देखिए, और क्या एसओजी की जो अब तक की जांच है उससे आप लोग कितना सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, एसओजी की जांच अभी खुल के सामने आई नहीं हमारे तो, मगर इतनी बात जरूर है कि एसओजी लगातार जो है ना इन्वेस्टिगेट कर रही है और टारगेट्स को सिलेक्ट कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो एसओजी की इस कार्रवाई से हम सहमत। रहा सवाल ये कि पेपर लीक हुआ है, तो हम पहले कह रहे हैं ये जो भी संगठित गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसा नहीं हो। मगर आप बात ये करेंगे कि पेपर लीक हुआ और ये 859 लोग नकल करके पास हो गए, तो ऐसा तो एसओजी भी नहीं कह सकती, क्योंकि एसओजी ने ट्रेनिंग सेंटर्स पर जाकर के अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए अचानक से वही पेपर दिया प्रशिक्षणार्थियों को जिसको वो करके आए थे, और उस प्रशिक्षण में फिर उसके बाद उस एग्जाम में जब उनको लगा कि कुछ लोग सही हैं कुछ लोग सस्पेक्ट हैं, उन्होंने सस्पेक्ट को छांटा। तो एसओजी इस पर जांच कर समय कांग्रेस की थी, इसलिए भाजपा ने ये डिमांड उठाई क्या नहीं की। मैं ये कह रहा हूं, एक भर्ती की बात कर रहे हैं, भाजपा ने तो हो सकता है उस समय ये कहा होगा हम तमाम सारी भर्तियों को निरस्त करेंगे, तब फिर आरएएस भर्ती की बात क्यों नहीं करती सरकार? तब फिर और बहुत सारी भर्तियां हो गई, 50,000 से ज्यादा की भर्तियां हो गई होंगी विभागों में, उन भर्तियों की बात क्यों नहीं करती सरकार? ये हमारे ये उपनिरीक्षक जिनकी लगातार परीक्षा हो रही है, जो लगातार मेंटली टॉर्चर से गुजर रहे हैं, आज वो है जरूर, पूरा का पूरा गांव उनको थानेदार मानता है, मगर वो सस्पेक्टेड है, क्योंकि अगर उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है तो उनकी बहुत बड़ी, उनके परिवार की और उनकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा और उनका उत्पीड़न होगा, और ये सरकार के लिए भी ठीक नहीं होगा। पहले किरोड़ीलाल मीणा और अब हनुमान बेनीवाल सभी ने इसलिए इंटरफेरेंस किया है कि कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण हो रहा है इस भर्ती का, और राजनीतिक हित साधने के लिए कुछ लोगों का वोट बैंक का राजनीति हो सकती है, उनको साधने के लिए सब हो रहा है। मगर हम यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, न राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, हम बात करें हमारे कर्मचारी परिवार की, जो हमारे कर्मचारी योग्य परिवार के लोग हैं, जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अपनी योग्यता के बलबूते पर जो आए हैं, उन लोगों को उनका सरकार काम दे और ये पटाक्षेप खत्म हो, जिससे ये राजनीतिक पटाक्षेप जो चल रहा है इस भर्ती का खत्म हो,
और हमारे जो साथी हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी योग्यता का परिचय दे सके जनता की। सर, सरकार ने ईओ और भर्ती भी रद्द की थी। ईओ और भर्ती रद्द की थी सरकार द्वारा, इसी भी ओएमआर चेक की बात हुई, इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 111 पदों पर जो भर्ती थी उसको भी सरकार ने रद्द कर दिया। देखिए अभी इस भर्ती को 2021 की भर्ती प्रेस वार्ता का आयोजन, देखिए उसमें बात करें तो वो इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं थी, वो एग्जाम होते ही उसको रद्द कर दिया गया। और इसमें जो उनको अब लगाना है, वो उस भर्ती का इस भर्ती से कंपैरिजन नहीं कर सकते। बात आई अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ के परिवार की बात आई, जो कर्मचारी यहाँ लगे पड़े 867 में से 400 से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो राज्य सरकार की सेवा में थे, वो हमारे कर्मचारी थे। हमको उनके लिए, उनको हित के संरक्षण के लिए कर्मचारी महासंघ तत्पर है। सरकार अगर कोई गलत निर्णय लेती है, सरकार अगर रद्द करती है, तो हमारे उन 400 कर्मचारी से ज्यादा जो लगे पड़े उनका हित संरक्षण किया जाए, अन्यथा तो भर्ती रद्द नहीं की जाए, क्योंकि इसमें कर्मचारियों का दोष नहीं। सरकार ने जो फिल्टर लगा के एसओजी ने कर लिया, फिर भी अगर सरकार करती है तो जो हमारे कर्मचारी, उनके लिए सरकार का क्या है, उसके लिए कर्मचारी महासंघ आया है। ये हमारा मेन मोटिव है। राजनीतिक बातें हो रही है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा कर्मचारी जहां इन्वॉल्व है उसके लिए कर्मचारी महासंघ सदैव खड़ा रहेगा। धन्यवाद।